नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। मुंबई में 10 दिन के गणपति को लेकर पंडालों और घरों में गजब की धूम देखी जा रही है। गणपति बप्पा की पूजा अर्चना हो रही है। दिग्गज नेता, सामाजिक कार्यकर्ता पंडालों और घरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सद्भावना और आस्था के इस पावन अवसर पर दक्षिण मध्य मुंबई के पूर्व जिलाध्यक्ष और युवा भाजपा नेता राजेश शिरोडकर के घर पर भव्य गणपति उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा कई गणमान्य अतिथियों व सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने उनके घर जाकर बप्पा के दर्शन किए। सभी श्रोमणी नेताओं और कार्यकर्ताओं व आए हुए सभी अतिथियों का पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने हृदय से स्वागत सत्कार किया। संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्धाधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन तेरा मन रमता जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता और दक्षिण मध्य मुंबई के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश शिरोडकर के यहां इस गणपति महोत्सव का शुभारंभ बड़े धूमधाम से हुआ। उनके घर में विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं सहित मुंबई की जानी मानी हस्तियां बड़ी संख्या में पहुंची। गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा के सामने सभी ने अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की। राजेश शिरोडकर ने अपने आतिथ्यों का दिल से स्वागत किया और सभी को प्रसाद ग्रहण कराया। राजेश शिरोडकर ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी उपस्थिति से यह उत्सव और भी भव्य बन गया है। गणपति महोत्सव के इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजेश शिरोडकर न केवल एक अच्छे नेता हैं, बल्कि एक अच्छे मेजबान भी हैं, जो अपने घर आने वाले सभी समुदाय के साथ मिलकर धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को सफलतापूर्वक आयोजित कर अतिथियों का सम्मान करते हैं। इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी पूर्व नगर सेविका श्रीमती राजश्री शिरोडकर भी सहभागिता करती नजर आई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणपति महोत्सव हमारे संस्कृति और एकजुटता का प्रतीक है। यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि आस्था और सद्भावना का संदेश भी देता है। उनका कहना था कि गणपति का ये पावन पर्व हमें एक साथ लाता है। बप्पा का जो हम लोगों ने सेवा की है और पिछले 75 साल से हमारे घर में बप्पा आ रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक उसकी पूजा करना और लोगों का घर पर आना एक पारिवारिक ऐसा माहौल बन जाता है और बहुत से लोग, कार्यकर्ता हो या पहचानने वाले लोग, अन्य पार्टी के लोग भी, दल के लोग यहाँ पर गणपति के दर्शन के वक्त आकर अपनापन यहाँ पर महसूस होता है। अभी कल विसर्जन का सोचकर थोड़ा मन में दुख होता है, लेकिन इतना मालूम है कि विसर्जन एक पद्धति है सनातन धर्म की। अगले बार फिर से बापा आएंगे, हमारे यहाँ पर विराजेंगे और शुभाशीर्वाद देकर जाएंगे। 64 कलाओं के अधिपति है, उनमें से कुछ तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। बच्चों में वो कुछ कलाएं आई हैं या शिक्षा में हो आई हैं, तो ये बापा की देन है। और नए घर में पहली बार यहाँ पर बापा विराजमान है। नए घर में हम लोग आए और पूजा अर्चा की है और कल विसर्जन के वक्त जाते समय बापा को यही प्रार्थना करेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु उनको प्रदान करे। उनके विरोधक उनको भी गाली देते हैं, उनकी माँ को भी, स्वर्गीय माता जी को भी गाली देते हैं। ऐसे विरोधकों को भी सुबुद्धि दें ताकि जिनकी माँ है, माँ को अगर कोई गाली देता है तो कितना दुख होता है, वो मोदी जी भी एहसास कर सकते हैं और भारतीय मन के जितने भी लोग अपनी माँ को चाहते हैं या प्रेम करते हैं उनको भी दुख हुआ है। विरोधों को सुबुद्धि दे और ऐसी घिनौनी बातें वो आगे से ना करे। मोदी जी बहुत ही सटीकता से अपनी बात रखते हैं और अपने देश को आगे ले जाने के लिए पल पल एक एक क्षण वो खपा रहे हैं। तो ऐसे अपने मोदी जी के लिए भी
उनके लंबी आयु के लिए हम बापा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो जो उन्होंने निर्णय लिए, जीएसटी का इतना बड़ा निर्णय लिया, लाल किले से उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, जीएसटी कम किया। और आज कुछ लोग व्यापारी मेरे घर पर आए थे, तो उन्होंने जो मोदी जी का निर्णय जीएसटी के बारे में लिया वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, इसलिए अभिनंदन के तो पात्र है। मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मोदी जी को अभिनंदन करे, लेकिन आने वाले 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन में सेवा पंद्रवड़ा करने वाले हैं। 15 दिन सेवा, 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक हम लोग कार्यक्रम पूरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक ये सभी सेवा का कार्यक्रम रहेगा। और विसर्जन के बाद जो चौपाटी है या अन्य जगह पर है वो स्वच्छता का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग करेंगे, ताकि एक अच्छा मैसेज सनातन धर्म की ओर से जाए। और बापा के इस 10 दिन के वास्तव में पूरा सनातन धर्म के लोग ही नहीं, अन्य धर्म के लोग भी, हमारे यहाँ पे मुस्लिम कार्यकर्ता भी आए, उनको भी अच्छा लगा। तो सबको सुख, शांति और समृद्धि बापा जाते जाते दें और वापस अगले साल वो फिर से आए, ताकि इस घर में या इस जगह में पूरा उत्सव का माहौल बना रहे और बापा का आशीर्वाद बना रहे। सर, बापा का आशीर्वाद बना रहे। वर्तमान समय में आने वाला समय बीएमसी चुनाव का है, उस चुनाव में किस तरह का आपने उनसे, बापा से फरियाद की है और किस तरह से आप उसको देखते हैं चुनाव को? मैं तो कहूँगा अगर फरवरी में चुनाव होता है तो अगले साल बापा जब आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के बंगले में बापा विराजमान हो जाएंगे। इतना मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि बापा का ही आशीर्वाद तो है, लेकिन तमाम मुंबईकरों का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बापा अगले साल महापौर भारतीय जनता पार्टी के उनके निवास पर आएंगे। मतलब ये दावा है कि कमल खिलेगा महापौर? अगर बापा आएंगे तो कमल पर विराजमान होकर ही आएंगे, वो भी मेयर बंगलों में आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। ये मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते बापा से मांग भी करूंगा, उनसे विनती भी करूंगा और उनका आशीर्वाद भी चाहूंगा। और मुंबईकर को, मैं तमाम मुंबईकर को भी शुभेच्छा देता हूं इस गणेश पर्व की, और उनको कहूंगा कि अपने मुंबई की सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए और मुंबई के विकास के लिए महापौर बंगलों में अगली बार बापा वहां पर। देवेंद्र फडणवीस जी ने ही 10% आरक्षण जो टिक सके कोर्ट में वो देने का काम किया। अन्ना भाऊ महामंडल जो था उसको भी अनुदान देने का काम, जो बंद पड़ा था उसको शुरू करने का काम माननीय देवेंद्र जी ने किया। और मराठा हमारे जो बंधु है, युवक है, जो व्यावसायिक है, उनको 13,500 करोड़ निधि देने का काम भी माननीय देवेंद्र जी ने किया, ताकि वो लोन ले सके और अपना व्यवसाय कर सके। लाखों मराठा युवकों ने वो लिया। मैं खुद ओबीसी हूँ, लेकिन जैसे जरांगे पाटिल जी ने जो आंदोलन किया, आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन को ऐसा रूप देना ये कहीं तो गलत था। कुछ लोग रहेंगे, पूरा विश्वास था कि देवेंद्र जी उसमें सटीक निर्णय लेंगे और दोनों समाज को न्याय देने का काम करेंगे, जो कि हमारे देवेंद्र जी ने किया। इतना सुलझा हुआ मुख्यमंत्री, सभी समाज को साथ में लेकर न्याय देने का काम करने वाले हमारे देवेंद्र जी है। और उन्होंने उसका परिचय इस आंदोलन के माध्यम से, उनको जो हैदराबाद गैजेट के हिसाब से जो दिया उसका भी स्टडी करके उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। तो देवेंद्र जी ऐसे सुलझे हुए हमारे नेता हैं जो सभी समाज को न्याय देने का काम कर रहे हैं। सर, देवेंद्र जी कठिन चुनौतियों का जिस तरह से सामना करते हैं, उसको लेकर आपके दिल में क्या बात उठती है? मैं एक ही बात कहूँगा, जब वो विधानसभा में थे तो उन्होंने एक शेर कहा था, मेरा पानी उतर के देख, किनारे पर घर मत बसा देना, मैं समंदर हूँ लौट कर फिर आऊँगा। और वास्तविकता से समंदर है, लेकिन विशालता उनमें है, शांत समुंदर है,
स्वच्छ समुंदर है, ऐसी भावना देवेंद्र जी की पूरे व्यक्तित्व में है। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो वो तूफान भी बन सकते हैं। वो तो आपने देखा, जिन्होंने गद्दारी की उनको सबक सिखाने का काम माननीय देवेंद्र जी ने किया। जिनके साथ देवेंद्र जी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर है, तो उनके साथ में उन्होंने उनको न्याय देने का काम किया और समाज में वितुष्टता ना हो, इसलिए बड़ी संयमता के साथ में उन्होंने ओबीसी हो, मराठा समाज का हो, सबको न्याय देने का काम और आदिवासी समाज को भी न्याय देने का काम किया है। हमारे अन्य समाज को भी न्याय देने का, सब लोग उठ रहे थे ना। जब मराठा समाज के 12 मुख्यमंत्री हुए, एक भी मुख्यमंत्री ने मराठा समाज के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन देवेंद्र जी ऐसे हैं जिन्होंने सभी समाज के लिए काम किया, फिर वो मराठा समाज हो, हमारे जैसे ओबीसी समाज के हो, और देवेंद्र जी सबके हैं, पूरे महाराष्ट्र के हैं। और मैं कुछ आगे बोलना नहीं चाहूँगा ताकि उनमें आगे जाके कुछ कठिनाई ना हो, लेकिन भविष्य का नेता मानते पूरा हैं। भारत उनको नेता के रूप में देख रहा है। मुंबई का एक गणेश उत्सव जहां राजनीति और भक्ति दोनों रंग मिल जाते हैं और बप्पा के दरबार में हर कोई एक साथ हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेता नजर आया। का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे ए भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर